नमस्कार आप सभी को। टैरो कार्ड का 15 डेज का प्रेडिक्शन में 6 राशियां थी जो हमारी रह गई थी। तो ये सेकंड वीडियो बन रहा है 6 राशियों के लिए। तो तुला राशि से लेके यानी लिब्रा से लेकर पाइसेस तक का प्रेडिक्शन होगा आपका। तो आप सब अभी प्रे कीजिएगा। पहले हम तुला राशि का देखते हैं। देखने का तरीका सेम होगा। करियर से देखेंगे, फिर रिलेशनशिप और फिर हम हेल्थ की बात। तुला राशि वालों के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उनका 15 दिन में करियर कैसा रहेगा या उस पर क्या इफेक्ट होगा, है ना। क्योंकि 15 दिन में, हर 15-15 दिन में थोड़ी करियर चेंज होता है। रिलेशनशिप एंड हेल्थ। करियर में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ नए ढंग बदल सकता है आपका काम करने का। कोई नई प्लानिंग हो सकती है। अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि प्लानिंग आपकी काफी लंबे टाइम से चल रही है। या हो सकता है कि एक आपका सेटल्ड काम हो और आप सोच रहे हो कि कुछ नया भी साथ में किया जाए। तो ये है तुला राशि वालों का करियर। नेक्स्ट आते हैं इनका रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में कहीं लगता है कि कुछ ना कुछ फैमिली गैदरिंग है जहाँ पे आप एक मेन भूमिका में आ सकते हैं। मतलब या तो हो सकता है कि आप मेन भूमिका अदा करें उस गैदरिंग में, या फिर ये हो सकता है कि घर के किसी बड़े की तरफ से कोई ना कोई एक गैदरिंग ऑर्गेनाइज की जाए और आप उसका हिस्सा बने। ऐसी संभावना दिखती है। जहां तक हम हेल्थ की बात करें तो सर दर्द की समस्या है। नेक, मतलब सर से लेके और ये पूरी गर्दन तक का पेन आपका दिखाई देता है। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा ये पेन शोल्डर तक भी जा सकता है। बहुत मेजर नहीं होगा, थोड़ा माइनर ही इफेक्ट होगा। ये जो बाजुएं हैं, हाथ है, गर्दन, ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत माइनर होगी। मेजर डरने की बात नहीं है। या फिर हो सकता है कि जो पहले रह चुका हो दर्द वो उभर के सामने आ जाए। तो ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ मैं, ताकि आपका अच्छा रहे 15 दिन, कोई मेजर इश्यूज ना आए। तो गाइडेंस में देखिए, सीधा सीधा गाइडेंस यही बताता है, क्योंकि आप प्लानिंग के मोड में थे, जल्दबाजी मत कीजिएगा। चलने फिरने में सावधानी रखिएगा। और अब आपको कोई क्या कहते हैं, हेल्थ का अगर मैं बोलूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको सर दर्द, नेक का दर्द बताया, कई बार गैस्ट्रिक इशू के कारण भी हो जाता है। तो उसका भी ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और क्या कहते हैं, इसमें ना थोड़ा पेट की समस्या हो सकती है। या फिर आपको किसी नुकीली चीज से परेशानी हो सकती है, जैसे घर में कोई नुकीली चीज हो जिससे परेशानी हो जाए, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आगे आते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए। सबसे पहले करियर, फिर रिलेशनशिप और फिर उनकी हेल्थ देखें। और वृश्चिक राशि है ना, मतलब स्कॉर्पियो साइन के लिए लेट्स सी देयर करियर फर्स्ट। करियर के बाद फिर उनका रिलेशनशिप और उनका हेल्थ। वृश्चिक राशि करियर में ना आपका थोड़ा सा मेरे को इशू दिखाई दे रहा है, और वो आपके ही खुद के कारण है। कई बार होता है कि हमारा खुद का ही माइंडसेट या हमारे अंदर एक डर रहता है। क्लैरिटी की कमी है। अगर देखा जाए तो आपके अंदर क्लैरिटी की कमी है। आप चीजों को देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं। तो इसीलिए आपके करियर में इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी ना आप क्लैरिटी लेके आइए। मन में एक बात सोच ली, उसको बार बार मत सोचिए कि ऐसा ही है, मैंने ऐसा ही चाहा था। नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेशनशिप में बातचीत की कमी रहेगी। हो सकता है आपका ट्रैवलिंग ज्यादा रहे, आप अपने घर परिवार के साथ कम रहें, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपस में ट्यूनिंग थोड़ी सी कम रहेगी, आप में बातचीत की कमी रहेगी। जहां तक हेल्थ की बात है, तो वैसे तो हेल्थ ओवरऑल ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा अगर लिकर इनटेक है तो उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। छोटे छोटे इश्यूज आएंगे, हल्के फुल्के गैस्ट्रिक इश्यूज आ सकते हैं। वो भी कमर दर्द को बताते हैं ज्यादा, है ना। गैस जो बनेगी वो कमर की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी होगी, बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी, जिसकी वजह से आप हो सकता है करियर पे फोकस ना कर पाए और रिलेशनशिप में ज्यादा फोकस ना कर पाए। एक गाइडेंस आपके लिए ले लेती हूँ मैं। गाइडेंस भी सीधा सीधा ये बताता है, आप ना आउटिंग पे जाओ अपने परिवार को साथ में लेके, लेकिन सबकी इच्छा के साथ। अगर इच्छा नहीं है तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। सबकी इच्छा हो तो ये काम करेंगे। और जल्दबाजी में प्लानिंग मत बना। कई बार ऐसा होता है, जल्दबाजी में प्लानिंग बना लेते हैं, पीछे काम खराब हो जाते हैं। तो ऐसी प्लानिंग मत बना। आगे आता है धनु राशि यानी आपका सेजिटेरियस के लिए। देखते हैं सबसे पहले उनका करियर। करियर फॉर सेजिटेरियस, करियर फॉर सेजिटेरियस।
तो करियर देखें सजिटेरियस का, और फिर देख लेते हैं इनका रिलेशनशिप, देन इनकी हेल्थ। देखो करियर में सीधा सीधा कुछ ना कुछ ना चेंज लग रहा है, कुछ पैटर्न चेंज लग रहा है आपका करियर में। हाँ, पैटर्न चेंज लग रहा है, जो हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे कि मैं इस चीज को इस तरह करूं तो शायद ज्यादा अच्छा हो। कोई काम आपका पेंडिंग हो, वो आप खत्म करने की कोशिश करेंगे और अपनी लाइफ में क्लैरिटी को लेके आएंगे। करियर रिगार्डिंग ट्रैवल भी यहाँ पे मुझे दिखाई देता है आपका। अगर रिलेशनशिप देखें तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप पे आप फोकस्ड हो, और थोड़ा घूमना फिरना भी हो सकता है आपका, हो सकता है साथ में कहीं घूमने जाएं। अ, अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, देखो रिलेशनशिप मदर फादर भाई बहन उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो, जनरल है। अगर लव रिलेशन की बात करें तो कोई नया रिलेशन आपके टूवर्ड्स आता हुआ दिख रहा है। आगे आते हैं आपकी हेल्थ। हेल्थ पे थोड़े फोकस ज्यादा हो। रीजन क्या है? क्योंकि आपको थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल आपका कम है, आपको थकान ज्यादा होती है, आप बैठे रहते हो, एक्सरसाइज की कमी है, जिस वजह से आप अभी ज्यादा फोकस दिख रहे हो 15 दिन में। एक गाइडेंस अगर मैं आपके लिए लूं, ताकि आपका 15 डेज बहुत अच्छे रहें, तो आपके लिए गाइडेंस भी बताता है कि आपको फोकस रहना पड़ेगा। क्योंकि सारे कार्ड में ना, सब कार्ड्स को अगर मिला के देखें गाइडेंस, तो वो फोकस को ही बताता है कि कुछ नया अगर आए, आपको दिखाई लगे, और वो भी पूरी एनर्जी के साथ, एनर्जी ड्रेन नहीं होने देनी है अपनी, ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़ा इमोशनल लेवल पे भी आप मुझे डाउन लग रहे हो थोड़े से। चलो मकर राशि का देख लेते हैं एक बार। और मकर राशि कैप्रिकॉर्न्स के लिए करियर, रिलेशनशिप और हेल्थ कैसा रहने वाला है? करियर, रिलेशनशिप एंड योर हेल्थ। तीनों में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है भाई। करियर में परेशानी है, कुछ नया स्टार्ट किया था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थिंकिंग है आपकी उसको लेके, उसके सक्सेस को लेके आप बहुत 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 ज्यादा सोचोगे, है ना। और आपको ना ट्रस्ट इश्यूज भी है, एक कार्ड अपने आप फ्लिप हुआ, तो वो आपके ट्रस्ट इश्यूज को भी दिखाता है। थोड़ा सा माइंडसेट की प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं है। रिलेशनशिप में देखें तो पत्नी के साथ झगड़ा हो सकता है, सीधा सीधा मदर के साथ, मतलब किसी मदरली फिगर से कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके। कॉन्फ्लिक्ट्स में हो सकता है आप बोलो ज्यादा नहीं सोचो ज्यादा, है ना। बोलने की कमी दिख रही है, सोच सोच विचार ज्यादा दिख रहे हैं। और हेल्थ को लेके कोई पारिवारिक या कोई ऐसी, कहते हैं ना कि हेरिडिटी कोई ऐसी रही हो पुरानी, किसी को कोई डिजीज हो, या घर में जैसे किसी एक को इन्फेक्शन हो गया तो आपको भी लग गया, है ना। तो वो हो सकता है आपके घर परिवार में, एक को नहीं, हो सकता है 2-3 लोगों को एक साथ में परेशानी आ जाए। एक गाइडेंस अगर मैं आपके लिए लूं यहाँ पे फॉर 15 डेज, तो गाइडेंस बताता है, देखो गाइडेंस में भी कार्ड जो आए हैं ना, वो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, और आपके ज्यादातर कार्ड स्वॉर्ड्स के ही निकले हैं। आप ना थोड़ा सा अपना थिंकिंग पैटर्न चेंज करो, अपनी जगह चेंज करो, जहाँ पे हमेशा रहते हो उस जगह से थोड़ा हट के दूर जाओ, थोड़ा माहौल चेंज होगा। आगे आते हैं एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के लिए देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ। करियर में सडन इवेंट होने वाला है कोई आपके, ठीक है। या तो आपने कहीं पे पैसा लगाया था जिसमें आपको लॉस की संभावना मुझे दिखाई दे रही है ना। और सडन इवेंट हो सकता है कि पार्टनरशिप भी ब्रेक होने की संभावना यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए दिखाई दे रही है। तो 2-3 इवेंट है, पैसे का लॉस और पार्टनरशिप का ब्रेक। ये दो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के साथ में। कुछ ना कुछ सडन घटना करियर के रिगार्डिंग होगी जिससे आप बहुत ज्यादा खुश नहीं रहोगे। रिलेशनशिप देखें तो बचाने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को आप, बस। हो सकता है कि रिलेशनशिप प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा डिपेंडेंट हो बजाय के इमोशंस के, और उसको आप सेव करने की कोशिश कर रहे हो, एक साथ चाह रहे हो कि सारे काम मैं निपटा दूं। ऐसा आपका रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज देखें तो सीरियस हो थोड़े बहुत, हेल्थ को लेके बहुत मेजर तो नहीं हो, लेकिन हाँ हल्का फुल्का आपके अंदर सीरियसनेस है। हेल्थ को लेके वाटर इनटेक की कोई इशू नहीं है, वो सब ठीक है। और हेल्थ में देखो, हेल्थ में आपके में भी ना थोड़ा बहुत हेरिडिटी इशू भी दिखा सकता है, या अम, ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी बीमारी आपको फिर से आए, या पहले 2-3 महीने पहले, 6 महीना पहले जो कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम आई हो वो दोबारा से आपकी बढ़ जाए। ऐसी समस्या भी हो सकती है। एक गाइडेंस अगर मैं आपके लिए दूं 15 डेज के लिए, गाइडेंस कहता है कि थोड़ा ना ये क्या कहते हैं, थोड़ा क्लैरिटी लेके आओ,
और दूसरा, सोच तो आपको बदलनी है, मेडिटेशन वगैरह करो, थोड़ा सा ना धूप में रहो। धूप में मतलब आप ना थोड़ा सा डार्कनेस से दूर रहो। डार्कनेस से दूर रहने का मतलब होता है, कई बार कुछ लोग होते हैं एक ही जगह, उसमें सिचुएशन में बैठे रहना, एक ही पैटर्न को फॉलो करना, तो वो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ, आपको क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पे बहुत ज्यादा। मीन राशि का देख लेते हैं, यानी पाइसेस। आपके लिए देखते हैं कैसा रहने वाला है आपका करियर, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। करियर वाइज नो इशू, कुछ नया आप प्लानिंग मोड में रहोगे, कुछ ना कुछ दिमाग में आपके सोच विचार चलता रहेगा। ऐसे काम के लिए जिसको आप सोच रहे हो कि हाँ, अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरे आगे आने वाले बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, है ना। या जिसका आप बहुत दिनों से सोच रहे थे, ऐसी कोई प्लानिंग आप करते रहोगे, आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड रहोगे अपने करियर से। करियर में कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है। परिवार वाइज अगर हम देखें, मतलब रिलेशनशिप वाइज देखें, तो रिलेशनशिप में माइंडसेट की प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ घूमने भी जाओगे ना, तो वहां पे अपनी चलाओगे पक्का, तो भाई ऐसा मत करना। ठीक है। हेल्थ वाइज अगर देखें, तो हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, बैक पेन हो सकता है और गर्दन में दर्द हो सकता है। दूसरा, थोड़ा सा लोनलीनेस। अब देखो, लोनलीनेस क्यों बताया मैंने, कहा फैमिली के साथ घूमने जाओगे, आप कहोगे एक साथ तो परिवार के साथ घूमने भेज रहे हो, दूसरी तरफ आप लोनलीनेस बता रहे हो। क्यों बता रही हूँ मैं? क्योंकि जब आप घूमने जा रहे हो ना, तो भी आप अपनी चला रहे हो। तो जब आप अपनी चलाओगे, तो परिवार वाले तो अलग हट जाएंगे आपसे। आपका ध्यान इस पूरे कार्ड्स की रीडिंग करके अगर मैं कहूँ, तो करियर पे आप फोकस्ड हो। अपने हिसाब से आप रहना चाहते हो, जिसकी वजह से आपको हेल्थ के छोटे मोटे इश्यूज होते रहेंगे। अब आगे आते हैं, आपके लिए गाइडेंस ले लें, तो गाइडेंस भी कहता है थोड़ा सा ना, एक तो स्लो डाउन हो जाओ, बहुत ज्यादा मत सोचो, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ और दूर की सोचो। प्लानिंग करो थोड़ी सी, क्योंकि आपके कार्ड भी प्लानिंग बता रहे हैं, आपकी गाइडेंस में भी आया है, प्लानिंग करो और एंजॉय करो। सब कुछ है आपके पास, ज्यादा टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो आप प्लानिंग करो और एंजॉय करो। अब देखो, मीन राशि जिसकी भी होगी, आप जानते हैं अभी ट्रांजिट कितना ज्यादा आ, उनके ऊपर से सारे ग्रह ट्रांजिट कर रहे हैं, तो कहीं ना कोई रीडिंग हमारी मैच हो ही जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये रीडिंग भी आपको अच्छी लगी होगी आज की भी। तो आज जैसा भी आपका रहेगा एक्सपीरियंस, आप मुझे बताइएगा और फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट सेशन। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्ते।